वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कल सुबह 10 बजे से लेकर 3 दिसंबर तक। तो ये रीडिंग जो है गाइस वो बहुत डिटेल रीडिंग है और इस रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर कैसी फीलिंग्स और थॉट्स में होंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ये रीडिंग डिटेल है तो इसमें कुछ ऑप्शंस होंगे जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। उन ऑप्शंस को देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने पहुंच जाना है और अपना ऑप्शन एंजॉय करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चुना है, कल सुबह 10 बजे से लेकर 3 दिसंबर तक आपके पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जीज और जो भी उनके दिल में या दिमाग में आपको लेकर चलेगा, हम उसको जानेंगे। पहला कार्ड है यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स का। तो कल सुबह 10 बजे से 3 दिसंबर के बीच कई बार आपके पर्सन आपको लेकर बहुत सारा प्यार देने के बारे में और आपसे प्यार लेने के बारे में सोचने वाले हैं। इनको बहुत सारी रोमांटिक एनर्जी कल सुबह 10 बजे से लेकर परसों, माफ़ कीजिएगा 3 दिसंबर की रीडिंग है, तो काफ़ी सारे थॉट्स ऐसे आएंगे कि वो इस रिलेशन में लव और रोमांस को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सके, क्योंकि उनके दिमाग में पुरानी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि ये पर्सन एक हैप्पी, एनर्जेटिक और एक यूथफुल एनर्जी में है। कुछ लोगों में जिनका बर्थडे 3 दिसंबर को है या 3 दिसंबर से पहले है, अचानक से कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है। ये रोमांटिक भी हो सकता है, ये इमोशनल भी हो सकता है और कुछ लोगों में ये काफ़ी ज़्यादा फनी भी हो सकता है, क्योंकि ये लाइट हार्टेड एनर्जी में है। तो मस्ती मजाक करना, आपको हंसाना, खुद हंसना और पुरानी बातों को पीछे छोड़कर कुछ नया स्टार्ट करना, उसके बारे में इनका ध्यान ज़्यादा है। तो मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल आपके पर्सन के कार्ड्स मिले हैं। एनर्जेटिकली हाई फील कर रहे हैं, काम पे भी मन लगेगा इनका और इनको दूसरे लोग भी नोटिस करेंगे कि ऐसा क्या चल रहा है इनकी लाइफ में जो ये बड़ा खुश हैं, बड़ा एनर्जी से भरे हुए हैं, या बहुत ही ज़्यादा दुनिया के सामने ऐसा दिखा रहे होंगे कि मेरी लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ ओके। अब ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या बाकी में कुछ लोगों के पर्सन एक पॉजिटिव, एक हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ एनर्जी में कल सुबह 9 बजे से लेकर 3 दिसंबर के बीच में कुछ ऐसा टाइम आएगा जहां पर ये बिल्कुल अकेला फील करेंगे। अब यहाँ पे दो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज हैं। कुछ घंटे ऐसे निकलेंगे इनके जब इनको रिलेशन का कोई टेंशन नहीं है, आपके बारे में ये गलत नहीं सोच रहे, खुश हैं, कॉन्फिडेंट है।
कि रिलेशन में अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो वो ये संभाल लेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर टोटली आइसोलेटेड फील करेंगे, अकेला, लोगों में मिलना नहीं, दोस्तों को इग्नोर करना। आपको लेकर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहते। जिंदगी जैसे चल रही है, कुछ हफ्ते ये अपनी ज़िंदगी को उसी फ्लो में एंजॉय करना या बैलेंस लाना, उसके बारे में सोचेंगे। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी भी है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है और ये पर्सन आपके पार्टनर को उस दिन अपने किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, या आपके पर्सन के ध्यान को अपनी तरफ कैसे खींचा जाए उसके बारे में कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हुए थर्ड पर्सन नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस ऑप्शन में दूसरा ग्रुप उन लोगों के पार्टनर का है जो किसी से लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी है फ्रस्ट्रेशन की। आपसे बात नहीं हो रही तो मन में वो गुस्सा है और किसी और पे निकल सकता है। अचानक भड़क सकते हैं, किसी में गलती निकाल सकते हैं, किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, किसी को अपने कॉन्टैक्ट से डिलीट या ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो मैंने रीडिंग के शुरू में आपको बताया था कि इस ऑप्शन में मुझे दो तरह की एनर्जीज और दो तरह के ग्रुप आप लोगों के पार्टनर के नज़र आए हैं। एक ग्रुप वो है जो रिलेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे। दूसरा ग्रुप उन लोगों के पार्टनर का है जो आपसे बात नहीं हो रही या वो भी कोशिश नहीं कर रहे, और आपने भी अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। आप भी माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर एनर्जीज को अगर बैलेंस करना सीख गए हो या सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी तरफ से इनको अगर कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा, आप इन्हें छुप छुप कर ऑनलाइन चेक कर रहे हो, लेकिन इनको पता ना लगे, आपके मन में ये बात चलती रहती है, तो ये पर्सन अंदर से इरिटेटेड और एंशियस फील करेंगे, क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप लोगों के लिए अगले 19 दिन और कुछ लोगों में अगले 7 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। इस ऑप्शन में मुझे राशियां सारी मिली हैं: फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। कुछ लोगों के साथ ये पर्सन किसी तरह के लड़ाई झगड़े में भी पड़ सकते हैं। अगर आपसे डेली बात होती है, ध्यान रहे कोई ऐसा टॉपिक आप लोग आपस में डिस्कस ना करो जहां पर आपको लगता है कि लड़ाई होने की पॉसिबिलिटी है या संभावना है, क्योंकि कुछ अग्रेशन की एनर्जी में या एंगर की एनर्जी में कुछ लोगों के पार्टनर हैं। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ अपने आप को एंजॉय करते हुए, बैलेंस में लाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल लग रहा है मुझे। या तो ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि किसी को पता ना लगे कि मैं अंदर ही अंदर कितना टूटा हूँ, या मेरा लव रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज देखकर, मुझे देखकर
मेरे घर वाले या मेरे दोस्त मुझे जज ना करें, तो लोगों के बारे में भी बहुत कॉन्शियसली सोच रहे हैं। बस ये थी आप लोगों की एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, कल सुबह 10 बजे से लेकर 3 दिसंबर तक आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे साईं बाबा जी का कार्ड है, उसके बाद है जीसस क्राइस्ट, राधा कृष्ण का कार्ड, और फिर यहाँ पे लॉर्ड शिवा का कार्ड भी है। अब यहाँ पे कोई जाति या धर्म का भेद नहीं है। ये जो कार्ड्स मैंने आपको बताए हैं, मैं यहाँ किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर, रेस या एथनिसिटीज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही। ये कार्ड्स टैरो डेक में, अलग अलग टैरो डेक्स में आते हैं। जब आप ऑनलाइन सर्च करोगे टैरो डेक्स, तो डिविनिटी से जुड़े हुए टैरो डेक्स आते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए आते हैं, मिस्टिसिज्म से जुड़े हुए आते हैं, और बहुत वैरायटी में डिफरेंट कैटेगरीज में टैरो डेक्स आते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे साईं बाबा के डिवोटीज हैं। बहुत आस्था, श्रद्धा आपको साईं बाबा में है। और कुछ लोग यहाँ पे लॉर्ड शिवा को, राधा कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं कि उनको उनका ट्रू सोलमेट, उनका डिवाइन काउंटर पार्ट कांटेक्ट करे, क्योंकि आप तन, मन, धन से अपने प्यार के लिए समर्पित हो, और आपका जो प्यार है शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे। अगर आपके किसी सवाल का जवाब आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, उसके लिए आंसर आया है विद इन फ्यू वीक्स। आपके मन में अगर कोई भी सवाल चल रहा है, जब आप इस वीडियो तक पहुंचे थे कि मुझे इस सवाल का जवाब जानना है, आपके सवाल का जवाब आपको आने वाले कुछ हफ्तों में मिल सकता है। जीसस क्राइस्ट का यहाँ पे कार्ड आया है, और जीसस क्राइस्ट के कार्ड में मुझे एक बहुत प्योर एंजेलिक एनर्जी फील हुई है। काफ़ी लोगों को जीसस क्राइस्ट या तो ड्रीम में आते होंगे, या जब भी आप उनको कॉल करते हो, इन्वोक करते हो, वो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन देते हैं। अब आप किसी भी धर्म के हो, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जब हम भगवान को बुलाते हैं तो भगवान धर्म के हिसाब से हमारी मदद करने नहीं आते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई हिंदू इंसान है तो वो अगर भगवान का, जीसस क्राइस्ट का नाम ले, तो जीसस क्राइस्ट उनकी मदद करने नहीं आएंगे। भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। ये तो इंसान है जिन्होंने अलग अलग धर्मों को भेदभाव के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन जो अल्टीमेट सुप्रीम पावर है, डिवाइन पावर है, वो तो इन्फिनिटी है, उनका तो कोई अंत ही नहीं है। अब हम आपकी रीडिंग पर आते हैं। आपकी रीडिंग में इतने स्पिरिचुअल और डिवोशनल कार्ड्स निकले हैं, तो डेफिनेटली यहाँ बहुत सारे हीलर्स हैं। लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, या इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा अपना एक लंबा समय जीवन में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, डिवोशनल एक्टिविटीज़, हीलिंग और एम्पैथी से जुड़ी हुई गतिविधियों में गुजारोगे। आपके पर्सन आपको बहुत डिवाइन मानते हैं, उनको
कल सुबह 10 बजे से 3 दिसंबर तक बहुत बारी अपने आप को लेकर गिल्ट फील होगा, शर्म आएगी उनको। ये शर्म उनको इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने आपके साथ कोई न्याय नहीं किया, उन्होंने आपसे अनजस्टिस किया है। और कुछ लोगों के पार्टनर लिटरली 3 दिसंबर से पहले किसी स्पिरिचुअल प्लेस या रिलीजियस प्लेस में जाकर अपने गुनाहों का या अपने किए गए पापों का जो उन्होंने इस रिश्ते में आपके लिए किया है उसकी माफ़ी मांगने भी जा सकते हैं। चाहे ये पर्सन रिलीजियस है या नहीं है, ये धर्म में मानते हैं नहीं मानते, लेकिन ये आध्यात्मिक है। ये रिलेशन उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट था, ये शायद आपके पर्सन को तब पता लगा जब आप दोनों में डिस्टेंस आया है, दूरी बनी है। इनको आपकी कॉल और मैसेज का इंतज़ार बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन ये उस एनर्जी को ना बैलेंस कर लेते हैं। इनमें सेल्फ कंट्रोल बहुत है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम अपनी प्रैक्टिकल और लॉजिकल एनर्जी को चैनल्ड करते हैं, क्योंकि इनकी मैस्कुलिन एनर्जी कई दफ़ा इन पर हावी रहती है। कुछ लोग होते हैं ना जो हम तो ये नहीं करेंगे, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमने जो कह दिया वही सही है, या हमने जो सोचा वही सही है। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि कुछ तुम्हारी बातें मैं मानता हूँ, कुछ तुम मेरी मानो, और हम दोनों बैलेंस करके चलते हैं। ये इस तरह की सोच नहीं रखते। उस टाइम ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, डोमिनेट करते हैं। तो ये आपको इग्नोर जितना भी कर रहे हों, अंदर से प्यार आपके लिए आज भी इनके दिल में भरा हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोगों के पार्टनर की बात 3 दिसंबर से पहले आपके साथ होगी। बाकियों में तो 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाएगा। इस ऑप्शन में सारी राशियां दिख रही हैं मुझे। फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, एलिमेंट्स भी चारों के चारों, और 12 की 12 राशियां आई हैं। कुछ लोगों में ये बता दूं गाइस, हो सकता है आप दोनों लंबे समय से एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको कर रहे हैं, ये बातें उन्होंने आपसे छुपाई हैं और आप इनको कर रहे हो। दोनों ही 3 दिसंबर से पहले एक लविंग एनर्जी और एक पैशन की एनर्जी, एक तो होता है ना किसी को प्यार करना, और एक होता है जोश, कि बस उस रिश्ते में जोश के साथ काम लेना है, मुझे वो भी नज़र आ रहा है। और कुछ लोग ट्रैवल करके कहीं मिलने का प्लान बनाएंगे। अगर ये किसी दूसरे शहर में रहते हैं या दूसरे कंट्री में हैं, दोनों के विचारों में काफ़ी समानता है, बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। या तो आप एक ऐसा कपल हो जो पास्ट लाइफ का सोलमेट रिलेशन है, या फिर आप एक प्योर कार्मिक रिलेशन में हो। जिनके पार्टनर ओवरसीज़ हैं, फॉरेन कंट्री में, उनका भी मन आपकी तरफ बदल रहा है, इमोशंस पिघल रहे हैं, भावनाएं जाग रही हैं। स्लो मूविंग एनर्जी से फास्ट एक्शन की तरफ मन डाइवर्ट हो रहा है। हो सकता है लंबे अरसे से दोनों ने बात नहीं की। एक ये भी वजह हो सकती है कि दूसरे लोगों में रहकर या दूसरे ऑप्शंस को इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है और इनको लग रहा है कि जो भी हो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। शायद ये भी वजह है कि ये आपको इतना ज़्यादा कल सुबह 10 बजे से 3 दिसंबर तक याद करने वाले हैं।
बाकी मुझे यही सब आपके कार्ड्स में नज़र आया है। आई होप गाइज ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया हुआ, और कमेंट में ज़रूर क्लेम करें। 3 दिसंबर लिख सकते हो, थैंक यू गॉड लिख सकते हो, ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। बाकी कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, ऑप्शन थर्ड। कल सुबह 10 बजे से 3 दिसंबर तक पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले तो चैरिटी का कार्ड है, उसके बाद हैप्पी टाइम्स अहेड, हेल्पफुल पीपल, रोमांटिक प्रपोजल, ट्रस्ट द प्रोसेस, कैंडल हीलिंग, और कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, अवॉइड लेट नाइट स्लीप। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों की रात की नींदें उड़ी हुई हैं। आप या तो रात को सोते नहीं हो, या बहुत देर रात तक आपको नींद आती है, आप जल्दी नहीं सोते, या तो आप रात को अपने रिलेशन के बारे में बहुत सारी टैरो वीडियोस देखते हो, सुनते हो, और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि ये आपके पर्सन के साथ होने वाला है। कल सुबह 10 बजे से आने वाली 3 दिसंबर की जो तारीख है, इनकी रातों की नींद उड़ी होगी। ये रात के समय आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे। और यहाँ पे कैंडल हीलिंग का भी कार्ड है। तो कैंडल हीलिंग अगर आप किसी से करवाते हो, आप में से काफ़ी लोगों को अपने रिलेशन में हीलिंग करवाने के बाद, स्पेशली कैंडल हीलिंग करवाने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और कुछ लोग यहाँ पे कैंडल हीलिंग के वीडियोस देखते होंगे, या कैंडल वैक्स रीडिंग्स देखते होंगे, क्योंकि हीलिंग पे बहुत कम लोग वीडियोस बनाते हैं। रीज़न ये रहता है कि हीलिंग वीडियोस को अगर ऑनलाइन बनाया जाए तो लोगों की नेगेटिव एनर्जी कैच होती है, ये मेरा मानना है। और कुछ लोग यहाँ पर कल सुबह 10 बजे से आने वाली 3 दिसंबर तक अगर अपने किसी ऐसे दोस्त से या ऐसे वेल विशर से कोई सजेशन या गाइडेंस लेते हो रिलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है हेल्पफुल पीपल, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो रिलेशन में आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन आपको दिल खोलना पड़ेगा, अपना हार्ट चक्रा ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर कई बार ऐसी बातें बैठ जाती हैं कि ना भाई ना, हमने तो रिलेशन की बात किसी से बतानी नहीं है। क्योंकि हम अक्सर यही सुनते हैं कि अगर हम अपनी बातें किसी को बताएंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन आपके केस में जो मैसेज है, अगर आप किसी टैरो रीडर से कंसल्ट करते हो, किसी रिलेशनशिप कोच या किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी थेरेपिस्ट से अपनी थेरेपी लेते हो, रिलेशन में भी थेरेपीज दी जाती हैं, सेशंस दिए जाते हैं, या रेकी हीलिंग ले सकते हो, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल आएगा। कुछ लोगों के पार्टनर शायद किसी थेरेपिस्ट, किसी रिलेशनशिप कोच या किसी से हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं। अब ये हो सकता है कि इनका कोई दोस्त ही इनको हेल्प कर दे, ये किसी से अपने रिलेशन के बारे में कुछ पूछें
और इनको फ़ायदा हो जाए, या ये मन बना रहे हैं कि 3 तारीख तक इनके मन में बहुत सारे विचार आएंगे कि क्यों ना मैं किसी की मदद ले लूं, आपके किसी दोस्त की, आपके किसी रिश्तेदार की, जो आप दोनों को जानते हो। ये उनके लिए कह रही हूँ मैं जहाँ पर ये आपके दोस्तों को जानते हैं या आपके किसी रिलेटिव को जानते हैं। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के मन में ये बात आएगी, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो ना इनके फ्रेंड्स का पता है ना इनको हमारे फ्रेंड्स का पता है। क्योंकि कुछ कनेक्शंस ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा दुनिया से छुपाकर लोग बनाते हैं। जब तक वो फाइनली उस रिलेशन को किसी मंजिल तक ना ले जाएं, वो अपने दोस्तों में या अपने रिश्तेदारों में डिस्क्लोज़ नहीं करते कि हमारा किससे रिलेशन है या नहीं। और ये टोटली ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मैसेज उनके लिए है जिनमें आपके पार्टनर आपके दोस्तों को जानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सभी दोस्तों को जानते हैं, किसी एक को भी अगर जानते हैं तो उनके मन में ये बात ज़रूर आने वाली है कि वो इस रिलेशन में आपके किसी फ्रेंड की मदद ले लें या अपने मन की बात उनको बता दें ताकि वो आप तक पहुंचाए। फिर यहाँ पे रोमांटिक प्रपोजल का भी कार्ड आया। गाइस, ये प्रपोजल का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं। रोमांटिक प्रपोजल कुछ भी हो सकता है। आपको अपना कंपेनियन बनाना है, आपको लाइफ पार्टनर बनाना है, आपके साथ लिविंग रिलेशन में रहना है, आपके साथ मैरिज करनी है या कोर्ट मैरिज करनी है या कमिटमेंट करना है, उसके बारे में भी 3 दिसंबर तक इनके मन में कई बार ये थॉट्स आएंगे, फीलिंग्स आएंगी कि क्यों ना वो रोमांटिकली इस कनेक्शन में आपको प्रपोज करें। जैसे कुछ लोग तो वैलेंटाइन का वेट करते हैं कि वैलेंटाइंस डे आएगा तब हम पार्टनर को प्रपोज करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो किसी स्पेशल डे का वेट नहीं करते, बल्कि उस प्रपोजल को स्पेशल बना देते हैं और वो दिन यादगार रह जाता है। तो ऐसा कुछ होने वाला है। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। तो जिनको भी प्रपोजल आता है ना पार्टनर से, चाहे 3 दिसंबर तक आए या आने वाले 3 हफ्तों में आ जाए, प्लीज़ आप फीडबैक शेयर करने ज़रूर आना। क्योंकि कमेंट करने बहुत कम लोग आते हैं। जब प्रॉब्लम होती है लाइफ में तब बहुत सारे लोग वीडियोस देखेंगे, कमेंट करेंगे, लेकिन जब लाइफ में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है फिर कोई थैंक यू तक लिखने नहीं आता। पर मुझे अपने व्यूअर्स पर पूरा भरोसा है कि आप लोग स्पिरिचुअल हो, काइंड हार्टेड हो, बहुत ही डेडिकेटेड हो इस चैनल के लिए। अपने लव को लेकर आप बहुत प्रोटेक्टिव भी हो, सिक्योर भी रहना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप अपने लव लाइफ को हमेशा बेटर, ब्यूटीफुल और अबंडेंट बनाना चाहते हो। तो डेफिनेटली मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में आपके लिए एक अट्रैक्शन और एक फिजिकल डिज़ायर भी दिख रही है। कुछ लोगों को ये पर्सन अगर फ़ोन करते हैं, टच में हैं, डेली बातें होती हैं, तो आप नोटिस करोगे कि ये बहुत रोमांटिकली, बहुत सॉफ्टली, बहुत पोलाइटली और बहुत ही ज़्यादा आपसे अपनी इनर फीलिंग्स को कन्फेस कर रहे हैं, जो शायद इन्होंने लंबे समय से होल्ड करके रखी हुई थी। तो ये 3 तारीख तक की रीडिंग है गाइस, कल सुबह 10 बजे से 3 दिसंबर तक की। और अगर ये कोई सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट लगाएं, डीपी डालें, स्टेटस डालें, रील डालें जिसमें आपकी तरफ अपने ध्यान को खींचना है, तो आप समझ जाना कि ये आज भी आपको भूले नहीं हैं।
तो बस ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आप लोगों से रेजोनेट करी हो। और अगर आप में से काफ़ी लोगों का ध्यान 1, 2 या 3 ऑप्शन में गया है तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो, या 4 की तरफ गया हो उसे भी सुन सकते हो। कंसल्टेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। मैं आज के लास्ट ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ती हूँ। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, मुझे आप लोगों के लिए ना गाइस, ट्रस्ट में इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस मिले हैं जो अभी किसी भी ऑप्शन में मुझे नज़र नहीं आए। 3 ऑप्शंस की मैंने रीडिंग कर दी है, ऑप्शन 1 की, ऑप्शन 2 की, ऑप्शन 3 की, और किसी में चैनल्ड मैसेजेस नहीं आए। आपके ऑप्शन में बहुत सारे आए हैं। हो सकता है आप को लव मैसेजेस काफ़ी इंट्यूटिवली अट्रैक्ट भी करते हो और इंटरेस्टिंग भी लगते हो। सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, यू आर टू हॉट टू हैंडल। वाओ, आप बहुत हॉट लगते हो उनको। आपकी लुक्स, आपकी पर्सनालिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, या ओवरऑल आपकी जो एक ऑरा है, चार्म है, आपकी एनर्जी ऐसी होगी जो दूसरों को भी हाई फील कराती है, पॉजिटिव फील कराती है। या फिर आपका ऑरा इतना ब्राइट है, कैरिज्मेटिक है, वाइब्रेंट है कि दूसरों की लाइफ में जाकर आप उनकी दुखों को, उनकी कमियों को दूर करते हो। कुछ लोग होते हैं ऐसे। कभी आपने नोटिस किया हो कि जब हम किसी पॉजिटिव इंसान के पास 2 मिनट भी खड़े हो जाएं, हमें अपने आप में एक पावर फील होती है, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हम कहते हैं वाओ यार, इसके साथ 2 मिनट बात करके या पास में खड़े होके ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है, बहुत हैप्पी और बहुत पॉजिटिव मैं फील कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है? ये एनर्जी होती है, ये उनका ऑरा है जिससे हम अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं। दूसरी तरफ हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसको हम दूर से देखकर ही मना कर दें कि आय हाय, आज किसकी शक्ल देख ली, आज तो सारा दिन ही खराब जाएगा, चाहे वो हमसे कितने ही मीटर दूर खड़ा हो या खड़ी हो। क्यों हमें ऐसा क्यों फील होता है? क्योंकि उनका ऑरा दूर से भी हमें नेगेटिव लग रहा है, उनकी एनर्जी हमें लो, टेंस्ड, एंशियस और इरिटेट करती है। तो हमारी एनर्जी और हमारा ऑरा कितना इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा कोशिश करा करो कि ऑरा को और एनर्जी को पॉजिटिव बना सको। बार बार नेगेटिव लोगों के मिलने से और नेगेटिव लोगों के बारे में सोचने से हमें भी नेगेटिविटी फील होती है, बॉडी पेन शुरू हो जाता है, अचानक सर में दर्द शुरू हो जाता है, बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं, हमें नज़र लग जाती है। ये भी एनर्जी से ही होता है। तो एनर्जी एक मेजर रोल प्ले करती है लाइफ में। अब मैंने ये बातें आपको क्यों बताई हैं? बिकॉज आपके पर्सन बहुत लो, हार्ट ब्रोकन, एंशियस और नेगेटिव तब फील करते हैं जब जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते। अब आप उन्हें ब्लॉक कर दो या वो आपको ब्लॉक कर दें, कुछ दिन ऐसे आते हैं उनके जीवन में जब उनको सबसे ज़्यादा
आपकी याद आती है। अब इनके साथ यही हो रहा है। 3 दिसंबर तक ये कई बार आपको सोचने वाले हैं, कई बार, अच्छे पर्सपेक्टिव से भी, नेगेटिव पर्सपेक्टिव से भी, कि वो आपके लिए क्या गलत कर चुके हैं, क्या वो अच्छा कर चुके हैं, और आगे भविष्य में वो आपके साथ क्या अच्छा कर सकते हैं। गाइस, मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे भी इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरे दर्शक ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। जो लोग ऑप्शन चुनने में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊं कि एक सही ऑप्शन को या विकल्प को कैसे चुना जाता है। जब भी किसी वीडियो में स्क्रीन पर अलग अलग ऑप्शंस या विकल्प आपको नज़र आए, आपने सभी को देखना है, अपना अच्छा टाइम लेना है। चाहे आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दो, नहीं तो 30 सेकंड लिया करो। वीडियो पे पॉज का बटन है, उसको दबा दो, फिर एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखना है। मन में अपने भगवान का नाम लेना है, उसके बाद पार्टनर का नाम लेना है, और मन में जो सवाल हैं कि मैं इसके लिए आज ये रीडिंग सुनने लगी हूँ, जो सच है मुझे वही आप बताना। फिर उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा खींचता है, आपने उसी विकल्प को चुनना है। अगर 2 खींचते हैं तो 2 विकल्प चुने, अगर एक खींचता हो अपनी तरफ तो एक को चुने। और जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, यानी कि ध्यान सभी की तरफ जाता है, 3 या 4 ऑप्शंस की तरफ, फिर आपका इंट्यूशन पावर बहुत कमज़ोर है। आपको मेडिटेशन करना है, आपको इंट्यूशन पावर बढ़ानी है, आपको चक्रास बैलेंस करने हैं। आपको कुछ दिनों में डिफरेंस नज़र आएगा जब आप ये 3 चीज़ें करोगे। फिर देखना आपकी इंट्यूशन बिना वीडियो को पॉज किए तुरंत सही विकल्प को चुनना शुरू कर देगी। अब वापस आते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। 3 दिसंबर से पहले हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए कि आपके पर्सन का कॉल आ जाए, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। वो आपको ब्लॉक से हटा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मिलने भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा लोगों के लिए नहीं दिख रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे केवल 25% लोगों के लिए ही दिखा है। बाकी लोगों में टाइम लग सकता है, चाहे 1 महीने का, 3 हफ्ते का, और कुछ लोगों में टाइम लगेगा, मुझे लगता है कम से कम 30 दिनों का। वही मैंने 1 महीने का आपको जो टाइम बताया है। नंबर 3 अगर आपको सिग्निफिकेंटली दिख रहा है, 333 या सिंगल 3, तो उसको एज ए साइन, एज ए सिग्नल यूनिवर्स का आपने लेना है। नंबर 3 एक्सपेंशन को, अबंडेंस को, और कहीं ना कहीं जुपिटर की एनर्जी को दिखाता है। तो जुपिटर की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, और फीमेल्स के लिए जुपिटर उनके पति का कारक ग्रह होता है, हस्बैंड का कारक ग्रह होता है, और मेल्स के लिए उनके बर्थ चार्ट में शुक्र बताता है कि उनकी वाइफ कैसी होगी, या वो जिनके साथ लिविंग रिलेशन में रहेंगे या लॉन्ग टर्म रिलेशन होगा, तो वो शुक्र डिनोट करता है, यानी कि वीनस प्लैनेट। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, और जिनका डेली कांटेक्ट है वो आपसे बहुत रोमांटिक बातें करते हुए किसी तरह की डेट पर आपको ले जाने की बात भी कर सकते हैं कि चलो कुछ टाइम के लिए हम कहीं घूम कर आते हैं, किसी डेट पर चलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं अपने रिलेशन में एक और कोशिश करना।
तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। राशियां यहाँ पर सारी हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस में सभी ज़ोडिएक साइन आए हैं। और जिनको भी ये रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन पर गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। कमेंट ज़रूर डालना है कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स लिखकर। तो आज के लिए गाइस इतना ही। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट डाल दें ताकि मुझे पता लगेगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और जब भी मैं आप लोगों के टैरो देखती हूँ, जिन लोगों के कमेंट्स आए होते हैं उन्हें देखकर और पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और मुझे उन्हीं से आप लोगों की टैरो कार्ड्स में एनर्जी पता लगती है, क्योंकि आपका कनेक्शन तभी बनेगा चैनल से जब आप कमेंट डालोगे और वीडियोस को लाइक दोगे। अभी इतना ही है गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।